इजरायल का दावा है कि उसकी बमबारी में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। लेबनान में कोहराम मचा हुआ है और इस वक्त बेरूत से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर ये लगता है कि इजरायल अब लेबनान की राजधानी को गाजा बनाकर छोड़ेगा। बस कुछ घंटे पहले यहां ऊंची बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी। अब सब खाक हो चुका है, राख हो चुका है। मलबे के बीच से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि हमला कितना विनाशकारी, कितना विध्वंसक था। सड़क के किनारे दूर दूर तक लेबनान की राजधानी इजरायली हमले के कहर से जार जार है। घुप अंधेरे में दक्षिणी लेबनान में सीरियल धमाकों का ये पार्ट 2 है। बारूद फुलझड़ी की मानिंद बिल्डिंगों पर गिर रहा है। एक झटके में कंक्रीट की इमारतें रेत सी जमीन पर बिखर जाती हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में कई शक्तिशाली विस्फोट हुए। इजरायली सेना के मुताबिक उसने बेरूत के भीतर हिजबुल्लाह के कई खुफिया ठिकानों और हथियार गोदामों पर हवाई हमले किए। ये हमले इजराइल की ओर से स्थानीय नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद हुए। इजराइल ने हमले का दायरा अब दक्षिण बेरूत से लेबनान के उत्तरी क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है। लेबनान के पहाड़ी इलाके अलमाद्या में इजरायली वायुसेना ने कुछ इमारतों को निशाना बनाकर बमबारी की। – 2006 में इजरायल और लेबनान का युद्ध हुआ था। तब यह पहाड़ी इलाका दक्षिणी लेबनान से पलायन करने वालों के लिए सुरक्षित जगह साबित हुई थी। बेरूत और दूसरी जगहों से लोग शरण लेने आए थे। लेकिन इस बार पहाड़ी इलाका भी इजरायली बमों से धुआं धुआं हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने अलमात्या में 2 इमारतों पर बम गिराए। कान फोड़ू धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 8 लोगों का पूरा परिवार मारा गया और 12 दूसरे लोग घायल हो गए। इजरायल लेबनान में ठीक वही कर रहा है जो उसने गजा में हमास के साथ किया था। इजरायली डिफेंस फोर्सेज वही दलील लेबनान के लिए भी दे रही हैं जो वो कभी गजा के लिए दिया करती थी। दरअसल इजरायल का मानना है कि हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान की बस्तियों में आम लोगों के साथ छुपकर बैठे रहते हैं और मौका पाते ही इजरायल पर अटैक कर देते हैं। इसलिए उनको वहीं पर नेस्तनाबूद करना बेहद